कि सीतामढ़ी में ज्वलंत जो मुद्दा है, इस पर आप सभी पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लगभग एक सप्ताह से अधिक समय से दिल्ली में थे और 2 दिन पहले विधान परिषद के सभापति महोदय के पत्रकार वार्ता से जो कुछ बातें निकली है, इन बातों के जवाब के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बड़े दुख और अदब के साथ मैं कहता हूँ कि व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता है, अपने व्यक्तित्व से बड़ा होता है। और एक संवैधानिक और जिम्मेवारी वाले पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से अनर्गल और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग जो जनप्रतिनिधि और खासकर अपने गठबंधन के जनप्रतिनिधियों के बारे में गाली सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाना, हम समझते हैं बिहार के संस्कृति के प्रतिकूल है। श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी जनता दल के यू के माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं और सभापति भी हैं। 2-4 दिन पहले जब इंडिया गठबंधन के कुछ नेता, हम दिल्ली में थे, आपस में पटना में बैठे और जनता दल यू के वित्त मंत्री विजय चौधरी के घर पर अपनी कुछ बात रखने गए, जिसमें पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा जी थे, माननीय विधायक मुकेश यादव जी थे, विधान परिषद के माननीय सदस्य रामेश्वर कुशवाहा जी थे, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता राणा रणधीर सिंह चौहान, पूर्व मंत्री रंजू गीता जी, सैयद अबू दोजाना साहब और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और रीगा के पूर्व विधायक टुन्ना साहब, राजकिशोर कुशवाहा जी, पूर्व विधान परिषद के सदस्य। इन लोगों ने जिला से संबंधित कुछ बात को लेकर पटना में एक साथ बैठे और एक मंत्री के पास अपनी बात लेकर नेता को कहने हेतु गए। इसके बाद सभापति जी का सीतामढ़ी में प्रेस वार्ता होता है और अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग और गाली का प्रयोग किया जो मैं समझता हूँ यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सीतामढ़ी के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ कौवे लोग काँव काँव करते हैं। ये कौवे कौन थे? या तो कृष्ण के वंशज थे, या महाराणा प्रताप के वंशज थे, या सम्राट अशोक के वंशज थे। ये कौवा कैसे हो सकते हैं? सीतामढ़ी के सब सम्मानित पद पर या तो रहे हैं या भी हैं और अधिकतर पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इन्हें गाली देना, कई अंधे मिलकर के यहाँ नेतृत्व संभालना चाहते हैं। तो पिछड़े वर्ग के लोग अंधे, इन्हें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। इन्हें मालूम नहीं कि बिहार में जो विरासत है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के नींव पर खड़ा है और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी वंचितों की आवाज़ है, पिछड़े शोषित दलितों की आवाज़ है। और आज बिहार में श्री तेजस्वी प्रसाद का जो 10 लाख लोगों को, नौजवानों को नौकरी देने का जो अभियान चल रहा है, वह पूरे देश में आकर्षण का केंद्र है। ये सब पिछड़े हैं। श्री नीतीश कुमार जो उनके नेता है वो क्या है? मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, सभापति जी माफ़ी मांगिए लोगों से
सीतामढ़ी और बिहार के लोगों से और निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और पार्टी के नेताओं से कि ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बिठा करके आपने तो बड़ा उम्मीद से बिठाया, लेकिन इनके कर्म इस तरह के हैं कि इस पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को इस पद से बाहर करिए। और ये बोलते हैं कि लगातार हारने वाला व्यक्ति कैसे पार्लियामेंट लड़ सकता है। इनको कुछ मालूम है? इनको कितने वोट आए 4 चुनाव में? 16,000, 15,000, 12,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चुनाव मिलाकर के इनको 70-75 हज़ार वोट आए या नहीं आए? एक जिला में 3,000, 4,000 वोट इनको आता है। खुद को नेता बोलते हैं। ये तो जिला परिषद के माननीय सदस्यों को इनसे ज़्यादा वोट आता है। और हम चुनाव हारे भी हैं 19 में, तो यहाँ के महान मतदाताओं ने 3,18,000 मत दिए हैं। कई जन्म इनको लेना पड़ेगा इतने वोट प्राप्त करने के लिए। जहाँ गाछ न बिरीच वहाँ अरेर महापुरुष। और इस तरह के झकझोर देने वाला, अपमानजनक और गाली वाला बयान देना, हम इन्हें निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि सीतामढ़ी के लोगों का जो कर्ज आपके ऊपर है या तिरहुत कमिश्नरी के लोगों का, 22 साल से आप यहाँ हैं, ये काम आप बताइए। झूठ बोलते हैं। हमको कहते हैं कि एमपी फंड के काम किए, विकास की योजना गिना रहे हैं। ये तो सीतामढ़ी के जन जन में जाहिर है। मेरा इमेज, मेरा काम, मेरी कुर्बानी, हराना जिताना तो जनता का विषय है। काम करना और सेवा करना ये मेरी ड्यूटी है, जो कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक NH 527C है मझौली से चुरौत, 5.5 अरब से ज़्यादा है, बनते बनते 7 अरब पर जाएगा। 7 जन्म इनको लेना पड़ेगा एक उस काम के बराबर काम करने में। जनता के वोट लिया और महाराष्ट्र में व्यापार किए। जनता के वोट को अपने निजी काम में लगाने वाले व्यक्ति, जिसको जनता 2 बार से मौका नहीं दे रही है, बावजूद 10 वर्षों से मैं यहाँ लगा हूँ, कोई अफसोस नहीं है मुझे। हम तो सेवा करने आए, हम सेवक वर्ग हैं, हम कोई व्यापारी नहीं है। और व्यापारी से कभी जनता का भला नहीं हो सकता। आज तक का इतिहास है। टाटा बिरला व्यापारी हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। अंबानी, अदानी, एक गरीब लोग, देश की अधिकतर आबादी आम लोगों का है, गरीबों का है, मजदूर का है, किसान, नौजवानों का है। हम उसके बीच में काम करते हैं। ये मुसलमानों के हित ऐसी की बात करते हैं। थोड़ा सोच समझ करके बोलें। आज़ादी के बाद सबसे बड़े संकट हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर था, जब NRC और CAA की लड़ाई चल रही थी। हम तो उस लड़ाई में कदम से कदम मिला करके अल्पसंख्यक भाइयों के साथ सारे आंदोलन में थे। आप भी उसके साक्षी हैं पत्रकार भाई। जहां जहां आंदोलन चल रहे थे सब में हम शिरकत कर रहे थे। मार्च चल रहे थे, सब में शिरकत कर रहे थे। श्रीमान कहाँ थे? एक बताएं कि उस आंदोलन में कहाँ मुसलमान भाइयों के साथ थे? केवल वोट लेने की बात है। और अपने संबोधन में कह रहे थे कुछ हमारे मित्र लोग हैं वोट लेने के लिए, समर्थन लेने के लिए। उसमें से तो एक ऐसे भी मित्र हैं जो हमारे छोटे भाई, जिनको पार्टी ने चुनाव लड़ाया था। जब से वो चुनाव लड़ते हैं लगातार मदद करते रहे। जब उनकी बारी आई तो ठेहुना भिरा दिया, एकदम खुटा गाड़ करके उनको उजाड़ने की कोशिश की और षड्यंत्र करके उनको हरवा दिया। आज मित्र हो गए केवल लेने के लिए। ये चतुराई चलने वाली नहीं है। और हम आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं कि राजनीति मर्यादा से चलता है। हम सामाजिक जीवन जीते हैं और समाज में मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। और इतने अहंकार हो गया कि श्री नीतीश कुमार जी, लालू जी और तेजस्वी जी से मिलने के लिए उनके यहाँ लोग जाएंगे। हम जब 27 साल के थे तब श्री लालू प्रसाद जी ने 2000 में मुझे चुनाव लड़ाया था और आई असेंबली से। श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। और अभी भी 1 सप्ताह पहले 2 बार मेरी आदरणीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है। हम बोलते चले।
हमारी यही पहचान है कि नेता से क्या बात हुई उसको सार्वजनिक करते चले। अपनी ताकत नहीं है जनता के बीच जाने का। उम्मीदवार बन के जाएंगे। अरे पहले तो महागठबंधन है, महागठबंधन का क्या स्वरूप रहता है, चुनाव आते आते फिर कौन सीट कहाँ जाएगा, फिर हर पार्टी अपना उम्मीदवार तय करता है। राष्ट्रीय जनता दल का जहाँ उम्मीदवार जो सीट होगा वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपने पार्टी के नेता के यहाँ बात रखेंगे। हमारी बात हमारे नेता श्री लालू प्रसाद जी या तेजस्वी यादव जी से होगी, और किसी नेता से क्यों होगी? हमारी पार्टी वो है। बहुत लोग बेचैनी में है, मालूम नहीं है यहाँ सिंबल वापिस हुआ था, लास्ट बार सिंबल वापिस हुआ था। कहाँ है जनता में? एक बात से उन्हें मैं सहमत हूं कि पार्टी सर्वे करा ले। हम आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पार्टी सर्वे करा ले। माननीय सभापति ने ही तो कहा है कि सर्वे करा ले, जो सर्वाधिक जनप्रिय व्यक्ति हैं उनको उम्मीदवार बनाए। करा ले, हमें उनकी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। और उन्हें अहंकार है, वो कहते हैं कि आधा से भी ज्यादा पिछड़ों में हमसे आधा भी अगर किसी को समर्थन आ गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। वो इसे भी 70 साल 75 साल उम्र हो गया, खुद कहते हैं 75 साल 70 साल उम्र है। एक 77 साल के 75 साल और 70 साल के व्यक्ति को सीतामढ़ी के लोग ढोने को तैयार है क्या? मन में कसक है लोगों को कि अर्जुन राय को हम चुनाव क्यों हरा दिए। मैंने 5 साल में तस्वीर बदली थी सीतामढ़ी को, गांव को, ब्लॉक को, जिला को, राज्य और रेल नेटवर्क से देश से जोड़ा था। मौका मिला तो 5 साल में हम सीतामढ़ी का तकदीर बदल देंगे। इसलिए हम राजनीति करते हैं। हारे जीते 24 घंटा जनता के मुद्दों पर रहते हैं, जनता के विषयों पर गांव-गांव घूमते हैं। 1 अगस्त से हर गांव में लोक संवाद यात्रा चल रहा है और चुनाव तक चलता रहेगा। ये जनता के प्रतिनिधि का काम है। अब सीतामढ़ी ढोने की स्थिति में नहीं है, बहुत ढो लिया लोगों ने। अब यहाँ विकास चाहिए, यहाँ एम्स जैसा हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चाहिए, यहाँ IIM जैसा मैनेजमेंट कॉलेज चाहिए, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। नदियों में स्वीकृत है, पायलट प्रोजेक्ट हमने स्वीकृत करा के रखा था, कुछ काम शुरू हुआ। बियर बैराज डैम चाहिए, सिंचाई, रोजगार, काम, पर्यटन सब चाहिए। और सरकार के साथ ऐसा डायनामिक प्रतिनिधि चाहिए जो बाहर और भीतर दोनों से ईमानदार हो, 24 घंटे जनता के बीच रहने वाला हो, व्यापारी नहीं हो। व्यापारी से सीतामढ़ी का भला नहीं होने वाला। और वो आदमी जिसका एज ही रिजेक्ट हो गया हो, खुद से स्वीकार कर रहा हो, इतनी बड़ी बात गुस्सा में कह रहा हो। अरे भाई, सीतामढ़ी के लिए आपने क्या किया ये ना मतलब रखता है। कितने पैसे वाले हैं, इससे जनता को क्या लेना है? कौन सा व्यापार करते हैं महाराष्ट्र में वो तो आप जानिए ना, या जनता आपसे जाने। जनता को तो जानने का अधिकार है कि आपका कौन सा व्यापार है। दूसरी बात है, आप अपने पार्टी के नेता को कहते हैं हत्यारा। बताइए, न्यायालय ने जिसको दोष मुक्त कर दिया, जो प्रदेश पार्टी के नेता है, जिनकी पत्नी 3-3 बार माननीय विधायिका रही है, निर्दलीय भी लड़ी तो 30,000 के आसपास वोट लाई। आप निर्दलीय लड़ते थे तो सैकड़ा में वोट आता था, 1000 भी नहीं पुरता था। तो अपना बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। और अर्जुन राय तो ऐसा व्यक्ति है जो सर्वाधिक प्रतिशत और हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट से बिहार में MLA में जीतने वाला व्यक्ति मैं रहा हूं। मैं इस्तीफा देकर के पार्लियामेंट लड़ने आया हूं, हार के नहीं आया हूं। और सिद्धांत के तहत राजद में हूं। जब हमने 2017 में जब जनता दल यू महागठबंधन में आने के बाद, जब जनता दल यू 17 में रिश्ता तोड़ा महागठबंधन से, तो शरद जी और हम ने जनता से किए हुए करार पर खड़ा होकर के मैं राजद में रहे। ये नहीं है कि मौसमी आदमी है जो कभी अपने पार्टी को कहा हो कि ये किराए का घर है। जिस पार्टी में रहा उसी को किराए का घर कहा हो। वो हम लोगों को नैतिकता की पाठ पढ़ाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं,
ये जनता की अदालत है, पार्टी और गठबंधन है, और यहाँ के तमाम लोग को गाली देना, सभी समाज के लोगों को अंधे और कौवा काँव काँव करना, नेतृत्व करने चले हैं, ये इनका भ्रम है। नीचे से फर्स्ट कर जाएंगे, इनको अपने हैसियत का ज्ञान नहीं है। और हमारे कितने कार्यकर्ता इनसे ज़्यादा वोट ला करके घूम रहा है। एक जिला परिषद के सदस्य इनके चुनाव में जितना इनको वोट आता है उससे ज़्यादा वोट लाता है। और ये जो पार्टी खड़ी है गठबंधन, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर, आदरणीय लालू प्रसाद और श्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी यादव के रास्ते का पार्टी है। इनका जो मनुवादी सोच है, सामंती सोच है, इसे बाज आ जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सम्मान देने वाले को लोग सम्मान देते हैं। हम करबद्ध प्रार्थना इनसे करते हैं कि इस तरह के घटिया बात और गाली सूचक बात का जमाना नहीं रहा है। अब जमाना बदल गया, कभी जमाना रहा होगा। आप आज भी बड़े कुर्सी पर बैठते हैं और सामने छोटी कुर्सी रख के गुलाम की तरह लोगों को बिठाते हैं। हमारी वो संस्कृति नहीं है। हम सर्वहारा है, हम सबको समान इज्जत देते हैं, लेते हैं, और जात धर्म रहित है। एक व्यक्ति न जात का न धर्म का आरोप लगाता है। इसलिए सीतामढ़ी को देश और दुनिया में स्थापित करना है, ये हमारा एजेंडा है, और हम इसको अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और ऐसे ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा, हम 5 गोली खा करके जनता की लड़ाई लड़े, कभी पीठ नहीं दिखाया है, आगे दिखाने वाले हैं। ये हमारा संघर्ष जारी है। कल भी जनता के साथ थे, आज भी जनता के साथ हैं, और आने वाला समय में भी जनता के साथ रहेंगे। पेपर में खबर छपवा लेने से कोई नेता नहीं होता है, जनता के दिल पर राज करने से नेता होता है। और सीतामढ़ी के एक एक जनता के दिल पर अर्जुन राय का नाम लिखा है, ये मुझे महसूस होता है। चुनाव में तो महज कुछ समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपनी बात से कांव कांव और अंधा कौवा ये सब शब्द वापस ले ले, नहीं तो ये सारी बात को लेके जनता के बीच जाएंगे, नेता के बीच भी बात जाएगी। और इनको अहंकार बहुत है, तो रावण का अहंकार नहीं रहा। ये कौन चीज़ है? ऐसे ऐसे बहुत अहंकारी से हम ही लड़े, और जनता की कृपा से, इकबाल से उन अहंकारी का नाश हुआ है और न्याय की जीत हुई है। फिर भी हमें भरोसा है सीतामढ़ी के लोगों पर कि आपने जो मुझे प्यार और मोहब्बत दिया है, पूरा जिंदगी आपके नाम कुर्बान है। और जो जितनी मेरी ताकत और सलाहियत है सीतामढ़ी के विकास और कल्याण के लिए कल भी लगा हूँ, आज भी हूँ, और मौका मिला तो इतिहास सीतामढ़ी विकास में रचेगा और देश और दुनिया में सीतामढ़ी स्थापित होगा। इस काम के लिए राजनीति 24 आवर 24 घंटे। हम बाहरी हो गए, 9 से पहले तो हम और आई इसी विधान लोकसभा में था। 24 घंटा हारने के बाद जो जनता में है वो बाहरी है। जनता के वोट लेकर महाराष्ट्र भागने वाला लोकल है, यहाँ पिकनिक मनाने जो आते हैं वो लोकल है। कौन बाहरी है कौन भीतरी है ये तो जनता जानती है ना। हर एक विधानसभा में 2-2, 3-3 मीटिंग कर ली, 18 मीटिंग। हम एक दिन में 15 मीटिंग 18 मीटिंग कर रहे हैं, और 1 अगस्त से चिलचिलाती धूप से आज कर रहे हैं। फिर 2-3 दिन बाद फिर शुरू हो जाएगा। जब तक चुनाव चलता रहेगा, लोक संवाद यात्रा चलता रहेगा। इसलिए जिधर भपकी न दें। हम राजनीति के सारे खेल को जानते हैं। 6 चुनाव लड़ चुका हूँ, 50 साल उम्र पार किया हूँ। 70-75 अभी नहीं हुए हैं। 70-75 आराम का वक्त आ जाता है, और सीतामढ़ी को एक शानदार, ईमानदार, धारदार और विकास उन्मुखी, जिसके एक हाथ में ईमान और दूसरे हाथ में विकास का मसाल हो, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सीतामढ़ी की ऊंचाई को देश और दुनिया में स्थापित करे। यही मेरा आज का कहना है और निवेदन है कि बात वापिस लें, नहीं तो आम लोगों में
इनके गाली का संदेश जाएगा, एक एक व्यक्ति तक जाएगा, और नेता में तो गया है और जाएगा। और ज़्यादा फरफराए नहीं, हिसाब में रहे। हम लोग नहीं फरफराते, हम आराम से रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपको टिकट मिलेगा तो पार्टी के दल को रहते हुए भी बगावत करेंगे। अच्छा, कब बगावत नहीं किए हैं? एक बात और कहना है, 2009 में मैं जनता दल यू का उम्मीदवार था, वो मंत्री थे। 2009 में उन्होंने विरोध किया, उनकी हैसियत क्या है? 5-7 हज़ार वोट पाते हैं ग्रेजुएट के, तो हमारे लोग थोड़ा सा दयालु हैं, दे देते हैं। सामने कोई लड़ने वाला नहीं रहता है ठीक से लड़ने आवे तो ही तो फिर व्यापार के अलावा रास्ता क्या है? और उनके मदद की मुझे ज़रूरत है, उनकी मदद लेने की जब ज़रूरत हो, उससे अच्छा राजनीति छोड़ना है। वैसे मेरे पास यहाँ पर हजारों लोग हैं। सभी सियासी पार्टी के लोग अल्पसंख्यक समाज के वोट को अपने खाते में जोड़ते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के विकास की बात कोई नहीं करते, उनके भागीदारी की बात कोई नहीं करते हैं। मैं बता दूं, हम लोग सीतामढ़ी के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, और जहाँ तक अल्पसंख्यक का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक भाई की लड़ाई था CAA NRC, तो जो उनकी बात करते हैं वो लड़ाई में कहाँ दिखाई दिए? हम तो सबके विकास की बात करते हैं, और खासकर अल्पसंख्यक भाइयों के हर मुद्दे पर साथ रहे, आगे भी रहेंगे। डॉक्टर अर्जुन राय का चुनावी मुद्दा क्या होगा? विकास 5 चीज 5 साल में। यहाँ से अगर जदयू को टिकट मिलता है, जदयू प्रत्याशी को, तो क्या राजद सहयोग करेगी? क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन अगर रहेगा तो क्यों नहीं? अभी तो जेडीयू के माननीय सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू जी, अति पिछड़े समाज के हैं। हमने कभी उनके खिलाफ एक शब्द कहा है क्या? उनसे हम चुनाव हार गए। 5 साल में ट्रैक रिकॉर्ड मेरा उल्टा कर देखिए, कभी मैंने सम्मान किया। जनता ने उन्हें मौका दिया, मुझे मौका नहीं दिया, हम सम्मान करते हैं। राम कुमार शर्मा जी से मैं चुनाव हारा, वो हमारे प्रिय साथी कल भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। मैंने कभी एक शब्द नहीं बोला। और जिनको पार्लियामेंट जाने के लिए बेचैन है, फरफरा रहे हैं, और वो गाली देना है किनको? सम्राट अशोक के वंशज को, कृष्ण के वंशज को, महाराणा प्रताप के वंशज को। एक अल्पसंख्यक जो गए थे साथ में, उन्हीं को न कह रहे हैं कौआ, उन्हीं को न कह रहे हैं अंधे। नेतृत्व करना चाहते हैं, मर्डरर कर रहे हैं, सुनने वाला कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधि के लायक है? बताइए। अगर